This conference will now be recorded. हाँ, तो सुनो, नंबर 1, आप लोगों का बीसीए का जो टॉपिक है वो सारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो 1-2 टॉपिक में मैं कुछ दिखाना चाहता हूं वो मैं आप लोगों को आईसीए ओपन होने के बाद लाइव क्लासेस में दिखाऊंगा, जिसमें से मैं एक पावर पॉइंट का क्लास दूंगा, एक आउटलुक का क्लास दूंगा और कुछ वर्ड और एक्सेल का प्रैक्टिस का क्लास दूंगा। ये मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस में कराऊंगा। अब मैटर रहा अभी का, तो आज मैं बीसीए का ये क्लास को एंड कर दूंगा, सारा कुछ बता दूंगा करना क्या है, कैसे करना है, और आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहोगे। फिर मैं क्या करूंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को क्लास कंप्लीट करने के बाद अब से जो क्लासेस और नहीं होगा उस बीच में आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोगों का ये बीसीए का क्लासेस कंप्लीट हो गया। टैली में भी आप लोगों का सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा हुआ है पेरोल। वो पेरोल का 4 दिन का क्लास जब कंप्लीट हो जाएगा तो पेरोल भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टैली भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों का 2 बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का काम ये होगा कि नेक्स्ट मंथ में आप लोग सारे ग्रुप मिला करके मैडम को बोलो कि कौन सा क्लास चाहिए और मैडम आप लोगों को वो क्लासेस अलॉट करेंगे। तो इसके बाद अगर आप लोग पॉसिबल होता है तो डीटी और जीएसटी दोनों ले लो एक साथ। नेक्स्ट मंथ में डीटी और जीएसटी दोनों एक साथ ले लो, तो फिर आप लोगों का वो क्लासेस हो जाएगा। अब बीसीए में आप लोग जो नेक्स्ट मंथ से बीसीए का क्लासेस नहीं करोगे, डीटी जीएसटी ये सारा क्लासेस स्टार्ट कर लोगे, तो फिर बीसीए तो आप लोग भूलने लगोगे। तो फिर बीसीए के लिए करना क्या है, तो बीसीए के लिए करना यह है कि टाइम टू टाइम आप लोगों को बैठ करके प्रैक्टिसेस करते रहना है। टाइम टू टाइम आप लोगों को बैठ करके प्रैक्टिसेस करना है, उसके थ्रू आप लोगों को अपना काम करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्या करोगे, तो वो समझो। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे ले जाऊंगा, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना अपना स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे जाकर के कैसे डेटा को डाउनलोड करोगे और फिर कैसे उसमें से आप लोग प्रैक्टिसेस करोगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला काम होगा कि वहां पे बहुत सारा टॉपिक वाइज डेटा होगा। वो टॉपिक वाइज डेटा को आप लोगों को डाउनलोड करना है और प्रैक्टिसेस करना है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, लॉजिकल फंक्शन हो गया, वी लुकअप एच लुकअप हो गया, पाइवट टेबल हो गया, पाइवट चार्ट हो गया, फिल्टर हो गया। एक एक चैप्टर का डेटा आप लोगों को वहां से डाउनलोड करना है। वहीं पे क्वेश्चन भी होगा, वहीं पे डेटा भी होगा, बस उसी में आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो ये आप लोगों का चलेगा सबसे पहले एटलीस्ट 10 डेज, तो यही चले जाएगा आप लोग वर्क करने में। सब चैप्टर को आप लोग डाउनलोड करोगे और प्रैक्टिसेस करोगे। जैसा मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर डाउनलोड करके रखा है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। तो देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा है ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। लॉजिकल फंक्शन हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, फिर ये हो गया। तो लॉजिकल फंक्शन अगर ओपन करते हैं तो लॉजिकल फंक्शन का क्वेश्चन मिल जाएगा। डेटा वैलिडेशन ओपन करते हैं तो डेटा वैलिडेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जाकर के आप लोगों को ये एक क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो ये डेटा को लेकर, ये क्वेश्चन को लेकर आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो वो कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्वेश्चन भी आप लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और डेटा भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कैसे कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। देन आप लोगों को करना होगा कि ये एक चैप्टर इस तरह से प्रैक्टिस करना है, फिर डेटा वैलिडेशन करना है, फिर बाकी सारा काम करना है। तो ये सारा चीज करते रहना आप लोगों को। जैसे मैंने लॉजिकल फंक्शन का डेटा डाउनलोड किया है, प्रैक्टिस सेट डाउनलोड किया है, तो ये सारा चीज आप लोगों को बैठ करके एक एक चैप्टर को प्रैक्टिस करते रहना है। तो जब ये सारा चैप्टर प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आप लोग वहां पे क्वेश्चन सेट डाउनलोड करोगे। जैसे मैंने बीसीए सेट 19 और 18 को डाउनलोड करके रखा है। तो फिर ये आप लोगों को ओपन करना है और ओपन करने के बाद
इसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो फिर ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो पहले आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, फिर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करना है। ये दोनों जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लोग को वर्ड एक्सेल का बहुत सारा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि फिर आप लोग ये करना कि आप लोगों को मैं एक डेट बताऊंगा। वो डेट में आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी वर्ड और एक्सेल, वर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन कर लो, एक्सेल में प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन कर लो। तो इस तरह से जहां जहां पे प्रॉब्लम है ना, उसको नोट डाउन करते रहो। देन मैं आप लोगों को 15 डेज का टाइम देता हूं ये प्रैक्टिस करने का। 15 डेज के बाद, जैसे मैं यहाँ पे एक डेट ले रहा हूं, डेट कोई भी मैं यहाँ पे बता दूं, फॉर एग्जाम्पल डेट ले लू मैं, फॉर एग्जाम्पल अगस्त का 15-16 के बाद, फॉर एग्जाम्पल 17 या 18 अगस्त को मैं आप लोगों को एक क्लासेस दूंगा, जहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जिसका जो भी डाउट है वो आप लोग पूछो। तो अभी तो आप लोगों को उतना टाइम नहीं मिला, इसलिए वर्ड एक्सेल प्रैक्टिस नहीं किया है। 15 डेज का टाइम मिल जाएगा तो बैठ करके वर्ड एक्सेल प्रैक्टिस भी कर लोगे, जहां जहां पे डाउट होगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो सारा डाउट लोग लिख कर रखना, फिर एक बार मैं बैठूंगा तो सारे का डाउट को जो है सॉल्व कर दूंगा। फिर एक दो क्लासेस डाउट क्लियरेंस दे करके मैं एंड कर दूंगा आप लोगों का। फिर जब आईसी ओपन होगा तब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कराऊंगा। समझ में आ गया बात आप लोगों को? यस सर। यस। हाँ, अब डेटा कैसे डाउनलोड किया जाता है आप लोगों को पता है? आईसीए के साइट से जाकर के डेटा कैसे डाउनलोड किया जाता है आप लोगों को पता है? उसमें कुछ प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट का आईडी ओपन होता है, कुछ का आईडी नहीं ओपन होता है, ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक बात मैं बता सकता हूं कि अभी जिसका आईडी ओपन नहीं हो रहा है उसके लिए मैं कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हेड ऑफिस के लोग अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो आप लोगों को उस तरह का हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अभी करना यह है कि सपोज कर लो कुंदन का आईडी ओपन हो रहा है, ब्यूटी का, श्वेता का नहीं ओपन हो रहा है। तो कुंदन और श्वेता जो है, ब्यूटी और श्वेता जो है, कुंदन को अपना मेल आईडी दे दो, कुंदन डेटा डाउनलोड कर लेंगे और आप लोग को मेल कर देंगे, आप लोग को कर लेना है। तो जिसका डेटा डाउनलोड हो पा रहा है आप उससे कम्युनिकेट करो, उसको अपना मेल आईडी दे दो, मेल में वो आपको फोल्डर भेज देगा, आप लोग उससे बैठ करके प्रैक्टिस कर लो। समझ में आ गई बात? किसका मेल आईडी किसका आईडी ओपन हो रहा है? किसका आईडी ओपन हो रहा है? जेट का आईडी किसका किसका ओपन हो रहा है? मेरा हो रहा है सर। चलिए कुंदन, आप अपना आईडी और पासवर्ड जो है वो चैट बॉक्स में लिखिए। अपना आईडी और पासवर्ड जो है चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए, तो अब आप लोग देखो, आप लोगों को स्क्रीन में गूगल क्रोम दिख रहा है, इंटरनेट ओपन है? यस सर। चलो, तो अब आप लोगों को आईसीए के साइट में कैसे जाना है? बहुत सिंपल है। आप लोगों को वहां पे टाइप करना है students.icajobguarantee.com। अगर वो याद नहीं है तो सिंपली टाइप करो वेलकम टू आईसीए, वेलकम टू आईसीए। वेलकम टू आईसीए टाइप करने के बाद इस तरह का एक विंडो आएगा। वेलकम टू आईसीए टाइप करने के बाद इस तरह का एक विंडो आएगा, वहां पे आप वेलकम टू आईसीए जो लिख कर आ रहा है वो वेलकम टू आईसीए में क्लिक करोगे। वो वेलकम टू आईसीए में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो आएगा। तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो तो रजिस्ट्रेशन करना है, बट अभी मैं रजिस्ट्रेशन पे और जाने मना करूंगा, क्योंकि अभी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हेड ऑफिस को लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं एक ही बात बताऊंगा, जिसका आईडी ओपन हो रहा है वो डेटा डाउनलोड कर लो, और बाकी सारे लोग उनको मेल आईडी दे दो, वो मेल में एक बार मेल कर देंगे, काम खत्म। तो जिसका जिसका आईडी ओपन हो रहा है वो अपना अपना आईडी से डेटा को डाउनलोड करो। कुंदन शॉ 78.ks@gmail.com, ये हो गया आईडी, और पासवर्ड हो गया सी कैपिटल है क्या कुंदन? हाँ सर, शायद पता नहीं सर, आप कीबोर्ड से ऐसे ही लिखे थे CHALLI। ठीक है, चलो
तो कैपिटल पे देकर मैंने लॉगिन किया, देखते हैं। चलो लॉगिन हो गया, मतलब सी कैपिटल में है। Yes. ठीक है। अच्छा, एक वेरिफिकेशन कोड आया मेरे पास, देख लो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है। कभी कभी बहुत हाँ देर सर, के दिख बाद रहा अगर आप लोग लॉगिन करते हो ना, तो इस तरह का ये आता है। रुक जाओ एक मिनट, हाँ बोलो। 522 522 83 83 52283। तो देखो यहाँ पे अगर आप जो नंबर देकर रखे हो वो नंबर अभी काम नहीं कर रहा है ना, तो नीचे ऑप्शन है वांट टू चेंज द नंबर। वो चेंज नंबर में क्लिक करो, कोई भी मोबाइल नंबर दो, उसमें वो कोड आ जाएगा, उसको आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने ये वेरीफाई कर लिया, तो वेरीफाई करने के बाद ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ से 1 बाय 1 करके डेटा को डाउनलोड करना है। तो कैसे डाउनलोड करोगे, देख लो सारे लोग। तो यहाँ पे डेटा डाउनलोड करने के लिए आप लोग देखो, वहां पे एक डाउनलोड्स बोलकर ऑप्शन है, डाउनलोड्स ऑप्शन में क्लिक करोगे। डाउनलोड्स ऑप्शन में क्लिक करोगे। डाउनलोड्स ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीसीए, टैली, एडवांस अकाउंट्स, डीटी सारे का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बोलना है कैटेगरी क्या है, सीए फैकल्टी, कंप्यूटर फैकल्टी, पीडीपी। तो आप यहाँ पे बोलेगे कंप्यूटर फैकल्टी, तो सिर्फ कंप्यूटर फैकल्टी का पेपर आ जाएगा। कंप्यूटर फैकल्टी में कौन सा सब्जेक्ट, टैली, बीसीए, एडवांस एक्सेल। तो आप यहाँ पे बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन आ जाएगा। अब शो में क्लिक करोगे तो सिर्फ बीसीए का क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा। दिख गया सारे को? Yes sir. चलो अब यहाँ से जाकर आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है डाउनलोड करने का। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डेटा डाउनलोड करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में या फिर ये मिडिल में क्लिक करो, नीचे देखो डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब वो डाउनलोड हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद आपको फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल फंक्शन करना है या फिर दूसरा कोई करना है या दूसरे पेज में जाना है, तो आप दूसरे पेज में चले गए। दूसरे पेज में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को लॉजिकल फंक्शन का और कोई क्वेश्चन है, दिख तो नहीं रहा है। लॉजिकल फंक्शन था एक और, देखो वर्ड प्रोजेक्ट एंड वर्ड डेटा असाइनमेंट भी है, तो वर्ड भी प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो आप लोग। देन आप लोगों ने बोला यहाँ से लॉजिकल फंक्शन, हाँ एक है, तो देखो लॉजिक टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस सेट लॉजिकल फंक्शन, तो इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया, हो गया। देन फॉर एग्जांपल वी लुकअप एच लुकअप प्रैक्टिस करना है, वी लुकअप एच लुकअप में क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। तो ऐसे करते करते आप लोग सारा डाउनलोड कर लो। सारा मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लॉजिकल फंक्शन, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारा जो डेटा है आप लोग प्रैक्टिस कर लो, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद फिर आप लोग उसको प्रैक्टिस पे जाओ। तो मैं एक क्वेश्चन भी डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन बीसीए अगस्त 18, बीसीए प्रैक्टिस से जून 18। चलो ये जून 18 वाला को करते हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसमें क्लिक करके चले और शो ऑन डाउनलोड, मतलब डाउनलोड फोल्डर में चले जाओ और डाउनलोड फोल्डर में जाकर देखो ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने का डेटा आ गया। तो ये सारा को यहाँ से आप लोगों ने कॉपी किया और कॉपी करके एक फोल्डर बना लो बीसीए बोलकर, बीसीए प्रैक्टिस डेटा बोलकर, उस पे डाल दो। तो मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया। अब यही डेटा को आप लोग जिप कर दो और जिप करके दूसरे लोग जिसको चाहिए उसको भेज दो। तो मैंने यहाँ पे जाकर के डेटा वगैरह डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको ये नहीं चाहिए तो साइन आउट कर लो। समझ आ गया प्रॉब्लम कैसे डाउनलोड करना है हम लोग को? Yes sir. चलो अब मैं आ जाता हूँ वो फोल्डर पे, जो फोल्डर को निकालकर मैंने डेटा को ये किया है। तो अभी मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बताओ लॉजिकल फंक्शन बताऊं ना एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताऊं, क्या बताऊं? बोलो ब्यूटी, रिंकी, श्रुति, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊं या फिर बीसीए का सिर्फ लॉजिकल फंक्शन का डेटा बताऊं? क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दें, चलो। क्वेश्चन तो पेपर। ये मैं, हाँ तो ये मैंने जो बीसीए प्रैक्टिस जून 18 किया है, इस बीसीए प्रैक्टिस जून 18 के ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो। इस एक्सट्रैक्ट टू बीसीए प्रैक्टिस जून 18 में चले जाओ, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी करके बाहर ले आए, पेस्ट कर दिए, इसी को सॉल्व करना है।
चलो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसके अंदर। तो इसको ओपन करने में 3 तरह का फाइल मिलेगा। इसको ओपन करने पे 3 तरह का फाइल मिलेगा। एक मिलेगा पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल। बट ये जो पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोग जब एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम के समय यही वाला पीडीएफ फाइल नहीं मिल करके इसके जगह वो प्रिंट आउट करके मिलेगा। ये जो फाइल है पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल, ये आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट में मिलेगा। देखो अभी ओपन हो रहा है, दिखा रहे हैं। चलो देखो आ गया। यस सर। तो ये आप लोगों का डेटा जो है वो डाउनलोड होकर आ गया। डाउनलोड होकर आने के बाद ये जो फाइल है, ये आप लोगों को प्रिंट आउट फॉर्मेट में मिलेगा, हाथ में मिलेगा। तो ये आप लोगों को प्रिंट आउट फॉर्मेट में मिलेगा, हाथ में मिल जाएगा। डेटा आप लोगों को बनाना नहीं पड़ेगा, डेटा आप लोगों को बना बनाया मिल जाएगा एक्सेल में। और एक पिक्चर फाइल भी मिलेगा। वो पिक्चर फाइल का क्या करना है वो बाद में बताऊंगा। तो ये आप लोगों को डेटा मिल गया। ये डेटा मिलने के बाद करना क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो डेटा को मैंने मिनिमाइज कर लिया, फोल्डर को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो। बट क्वेश्चन पढ़ने में क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग छोड़ दो। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप लोगों को जब एग्जाम का प्रिपरेशन कराऊंगा तब बताऊंगा क्या करना है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ो। क्या बोला आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ पा रहे हो? कोई पढ़ो अगर पढ़ पा रहे हो तो। Open your Excel file and do the Open following. your You Excel. need to calculate the shaded fields as per the instruction given. After completing all the Open instruction, your your Excel worksheet will file and do the following. आप एक्सेल फाइल ओपन करो और ये सारा काम करो। क्या काम करो? यू नीड टू कैलकुलेट द शेडेड फील्ड। जो शेडेड फील्ड दिख रहा है जैसे डिस्काउंट, प्राइस, नंबर ऑफ आइटम, ये काम करो। तो यू नीड टू कैलकुलेट द शेडेड फील्ड ओनली। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शन योर वर्कबुक विल लुक लाइक बिलो मेंशन इमेज। तो इस तरह का दिखने लगेगा। बट यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है ना, ये बहुत पुराना है, 2018 का पेपर है। अभी पेपर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो वो मैं आप लोगों को एग्जाम का प्रिपरेशन कराऊंगा तो करा दूंगा। बट ये भी पेपर एग्जैक्टली वही है जो आप लोगों को आता है एग्जाम में। तो चलो अब मैं इसको एक एक करके सॉल्यूशन करूंगा और सॉल्यूशन करने के बाद ये जो ब्लैंक डेटा है
साउंड आ रही है? हेलो, यस सर। साउंड आ रही है ना? चलो, स्क्रीन दिख रहा है? चलो अब एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और सॉल्यूशन करता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर ए, open the database sheet. Now create a drop down button for region column as east, central, west. तो बोल रहा है कि आप डेटाबेस ओपन करो और डेटाबेस ओपन करने के बाद ये जो आप लोगों का रीजन कॉलम है, ये रीजन कॉलम में ड्रॉप डाउन बटन सेट करो। तो रीजन कॉलम में ड्रॉप डाउन बटन कैसे सेट करोगे आप लोग? विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन। तो ये मैंने रीजन कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया। ये रीजन कॉलम करने के बाद मैं जाता हूं आप लोगों का डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद लिस्ट। लिस्ट में जाकर वो सारा रीजन का नाम डाल दो, जो रीजन यहाँ पे दिख रहा है, ईस्ट, कॉमा, सेंट्रल, कॉमा, वेस्ट। ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट। ये टाइप करने के बाद जब ओके करोगे तो देखो हर एक सेल में एक ड्रॉप डाउन बटन आ गया। हर एक सेल में एक ड्रॉप डाउन बटन आ गया। आपको ईस्ट रीजन लेना है तो वो ड्रॉप डाउन से ले सकते हो, वेस्ट रीजन लेना है तो जो भी लेना है आप ले सकते हो। यहाँ पे सेंट्रल कर दो, यहाँ पे ईस्ट कर दो, वो ड्रॉप डाउन बटन से कर सकते हो। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? कितना इजी था? क्रिएट ए ड्रॉप डाउन बटन फॉर रीजन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप लोग का आता है क्वेश्चन नंबर बी, कैलकुलेट डिस्काउंट यूजिंग सुइटेबल फॉर्मूला। कैलकुलेट डिस्काउंट यूजिंग सुइटेबल फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप लोग? ये फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप लोग? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आप लोगों को लॉजिकल फंक्शन से बनाना है। साउंड आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर बी में देखो, लॉजिकल फंक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह का लॉजिकल फंक्शन एग्जाम में आता है। बोला है कि अगर आइटम पेन होता है, पेन सेट होता है और क्वांटिटी 50 से ज्यादा होता है तो 150 रुपीज का डिस्काउंट। आइटम अगर पेन सेट होता है और क्वांटिटी 50 से ज्यादा होता है तो 150 रुपीज का डिस्काउंट। तो ये दो आइटम, दो क्राइटेरिया को लेकर 150 का डिस्काउंट कैसे होगा? इफ एंड इफ और नेस्टेड इफ कैसे होगा? तो ये इफ एंड के थ्रू होगा कि आइटम होना चाहिए पेन सेट और यूनिट होना चाहिए 50 से ज्यादा, तो 150 रुपीज डिस्काउंट। तो बाइंडर मोर देन 80, 200 डिस्काउंट। तो चलो डिस्काउंट में आते हैं। इक्वल्स टू इफ एंड। तो ये करने के बाद हम लोग को पहला क्वेश्चन लगाना है कि आइटम होगा हमारा D2 इक्वल्स टू पेन सेट, PEN स्पेस SET सेट, कॉमा, एंड का दूसरा लॉजिक हो जाएगा हमारा क्वांटिटी सेल मतलब यूनिट सेल मोर देन 50, एंड का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अगर ये पेन सेट होता है और 50 से ज्यादा होता है तो कॉमा देकर, एंड के बाद लॉजिकल में कॉमा देकर मैं बोलूंगा कि 150 डिस्काउंट। 150 डिस्काउंट देने के बाद फिर जब कॉमा दोगे तो फॉल्स वैल्यू मांगेगा। फिर से आप यहाँ पे एक बार इफ एंड लगाओगे क्योंकि आपको दूसरा कंडीशन जो है वो बाइंडर्स है और 80 से ज्यादा है, तो हम लोग को उसके लिए फिर से एक बार इफ लगाना पड़ेगा और फिर से एक बार एंड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाकर फिर से मैं बोलूंगा D2 सेल इक्वल्स टू बाइंडर कॉमा E2 सेल ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80। तो वही काम हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है, दो बार इफ एंड लगेगा। तो इफ एंड पेन सेट और 50 होगा तो 150 डिस्काउंट, इफ एंड बाइंडर और 80 से ज्यादा होगा तो कॉमा देकर 200 रुपीज का डिस्काउंट, और फिर कॉमा दोगे तो फॉल्स वैल्यू में जाकर आप लोग दे देना नहीं, वहां पे पेन या पेंसिल होगा तो 100 डिस्काउंट। फिर से यहाँ पे लगेगा इफ और पेन या पेंसिल होता है
तो पेन या पेंसिल होता है तो 100 का डिस्काउंट आइदर पेन और पेंसिल होता है, तो 100 का डिस्काउंट अदरवाइज 0। तो फिर यहाँ पे जाके बोलोगे D2 इक्वल्स टू पेन, कॉमा फिर से बोलोगे D2 इक्वल्स टू पेंसिल। तो ब्रैकेट क्लोज करोगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा दे करके बोलोगे 100। तो 3 फॉर्मूला लग गया हमारा। इफ एंड पेन सेट 50 होगा तो 150 डिस्काउंट, इफ एंड बाइंडर 180 से ज्यादा होगा तो 200 का डिस्काउंट, इफ और, यहाँ पे इफ और क्यों लगा, क्योंकि प्रोडक्ट आइदर पेन या पेंसिल होगा, तो आइदर पेन या पेंसिल दोनों में कोई एक को करना है तो 100 डिस्काउंट, और फॉल्स वैल्यू में दे दोगे 0। तो 3 बार इफ लगाया है, 3 बार ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। तो एंटर करोगे तो जो डिस्काउंट वहां पे बोला है वो डिस्काउंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने पे वो दे देगा। देखो यहाँ पे पेन सेट है और 50 से ज्यादा है तो 150 का डिस्काउंट दिया। यहाँ पे भी पेन सेट है 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे 150 का डिस्काउंट दिया, बट यहाँ पे पेन सेट है और 50 से ज्यादा नहीं है तो 0 का डिस्काउंट दिया। वैसे बाइंडर्स होगा और ये होगा तो ये, तो समझ में आया? फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को फॉर्मूला बार में? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो इस तरह का ही फॉर्मूला हमारा एग्जाम में आएगा। तो ये मैं और अच्छा से प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को जब मैं आप लोगों को क्लास करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। अभी आप लोग जितना है प्रैक्टिस करो। तो ये एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, इसके लिए 10 मार्क्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, कैलकुलेट प्राइस। प्राइस कैलकुलेट करो। ऑल्सो सेट करेंसी सिंबल विथ 2 डेसिमल प्लेस ऑन रेट, डिस्काउंट एंड प्राइस। तो बोल रहा है कि पहले आप प्राइस कैलकुलेट कर लो, फिर रेट, डिस्काउंट और प्राइस में करेंसी सिंबल डाल दो। तो चलो प्राइस में कैलकुलेट करूं। तो अगर यहाँ पे क्वांटिटी रहता है, रेट रहता है और डिस्काउंट रहता है तो फिर प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? प्राइस कैलकुलेट करोगे आप लोग इक्वल्स टू, यहाँ पे डिस्काउंट जो है अमाउंट में है तो आप लोग बोलोगे यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेट, ब्रैकेट क्लोज, माइनस डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट परसेंटेज में होता तो ऐसा नहीं होता, फिर होता क्वांटिटी इनटू रेट माइनस क्वांटिटी इनटू रेट इनटू डिस्काउंट। बट क्योंकि डिस्काउंट हमारा अमाउंट में है तो इसलिए क्वांटिटी इनटू रेट माइनस डिस्काउंट करने से आ जाएगा 3880। देखो तो हमारे पास जो डेटा है वो बता रहा है 3880 होगा पहला वाला डेटा। यस, देखो यहाँ पे 3880 पहला डेटा है प्राइस, तो मैच कर गया हमारा। अब बोल रहा है कि 3 मार्क्स आपको ये प्राइस कैलकुलेट करने के लिए था, 3 मार्क्स दिया जाएगा आपको कि ये रेट, डिस्काउंट और प्राइस ये तीनों में करेंसी सिंबल अप्लाई करो विद 2 डेसिमल प्लेसेस। चलो मैंने करेंसी सिंबल के लिए डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब करेंसी सिंबल कैसे अप्लाई करूंगा? तो उसके लिए मैंने बोला था आप लोगों को नंबर ग्रुप का डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे। नंबर ग्रुप का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद आप लोग जर्नल से हट करके करेंसी में जाओगे और करेंसी में जाकर के ये जो सिंबल वाला करेंसी का ऑप्शन दे रहा है वहां से जाके करेंसी सिंबल को सर्च करोगे। एकदम फर्स्ट क्लास में एक्सेल में सिखाया था मैंने। और यहाँ पे देखोगे करेंसी बंगाली, हिंदी, गुजराती सब रहेगा, तो वहां से लोगे इंग्लिश इंडिया, तो इंग्लिश इंडिया ले लोगे और लेने के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तो ऑलरेडी यहाँ पे रहता है बाय डिफॉल्ट। तो ये सिंबल लेकर के जब ओके करोगे तो सारे में करेंसी सिंबल आ जाएगा। यहां तक समझ में आई बात आप लोगों को? यस सर। तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले 7 फिर 10 17 फिर 3 + 3 6, तो 17 और 6 23 मार्क्स का सॉल्यूशन करके दिखा दिया। इतना इजी काम में 23 मार्क्स का सॉल्यूशन हो गया। सिर्फ लॉजिकल फंक्शन थोड़ा सा एक बार वो दिखा देंगे, इस तरह का लॉजिकल फंक्शन आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ डी नंबर पॉइंट में। डी नंबर पॉइंट में बोल रहा है हाईलाइट द रिप्रेजेंटेटिव, highlight the representative whose price is below 500, highlight with red bold font with right left field। तो बहुत सिंपल बात बोल रहा है कि जिसका प्राइस जो है वो 500 से कम है उसका रिप्रेजेंटेटिव को हमको हाईलाइट कर देना है। तो बहुत सिंपल सा चीज है, हम यहाँ पे जितना सारा रिप्रेजेंटेटिव है वो सारा रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लेंगे।
रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर बोलेंगे न्यू रूल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और जाकर बोलेंगे न्यू रूल्स। न्यू रूल्स में जाकर के जाएंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में जाकर के प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है तो प्राइस सेल लेंगे और 2 बार F4 प्रेस करेंगे कॉलम को फिक्स करने के लिए। ये मैंने बार बार बताया, जब फॉर्मूला में जाके कुछ भी करोगे तो 2 बार F4 प्रेस करना होगा। सिर्फ आपको बोलना है प्राइस सेल 2 बार F4 प्रेस करोगे लेस देन इक्वल्स टू 500। प्राइस सेल अगर 500 या उससे कम होता है तो ये क्राइटेरिया हो गया। फॉर्मेट ले लो। फिल में जाके बोला है आप लोगों को लाइट रेड ले लो, और फॉन्ट में जाकर के बोला है डार्क रेड ले लो। तो ये फॉन्ट रहेगा हमारा, ओके कर दो। तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करो, प्राइस का फर्स्ट सेल लेकर के 2 बार F4 प्रेस करके कॉलम को फिक्स करो और लेस देन इक्वल्स टू 500 दे दो। अगर प्राइस लेस देन इक्वल्स टू 500 होता है तो ये फॉर्मेटिंग लगेगा, ओके। देखो निशान, श्रद्धा, मोहम्मद अली, ये 3 हमारा दिख रहा है। तो देखो तो क्राइटेरिया डेटा में भी हम लोगों को वही दिखेगा। देखो निशांत, श्रद्धा, अली और वायरल कुमार या क्या है, देखो ये हमारा वैसे ही दिया हुआ है। देखो वायरल कुमार। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। हाईलाइट द प्रेजेंटेटिव नेम हो गया हमारा। अब आते हैं पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई में बोल रहा है क्रिएट ए पाइवट चार्ट एज अबव फॉर्मेट। क्रिएट ए पाइवट चार्ट एज अबव फॉर्मेट, ऑल्सो इंसर्ट टाइमलाइन फॉर ऑर्डर डेट एंड शो ऑल द डेटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू अप्रैल एक्सेप्ट टेक्स्ट। तो वो बात की बात है, पहले हम लोग बोलते हैं क्रिएट ए पाइवट चार्ट ऑन अबव फॉर्मेट डेटा। तो पाइवट चार्ट किसके ऊपर बनाने बोला? आइटम वाइज प्राइस। तो आइटम वाइज प्राइस बनाने बोला है, मतलब हम लोग को 2 काम लेना है, आइटम वाइज प्राइस ले लेना, आइटम और प्राइस ले लेना है, और डोनट चार्ट बनाना है। तो चलो पाई चार्ट बनाते हम लोग। तो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया मैंने। फर्स्ट सेल में कर्सर रखो, और फर्स्ट सेल में कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो करने के बाद पाइवट चार्ट बनाना है। तो इंसर्ट पे जाने के बाद चार्ट, और चार्ट में जाने के बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट में इसी शीट में चार्ट बनाना है, तो आप लोग ले लो एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाकर के ये सेल ले लो। तो ओके करो। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जब पाइवट चार्ट बनाओगे तो पाइवट टेबल और चार्ट दोनों का विंडो आएगा। तो दोनों का विंडो आने पे आपको चार्ट को सामने ले आना है और पाइवट टेबल अपने आप छूट जाएगा। तो यहां से जाकर आप लोगों को बोला है आइटम वाइज प्राइस, तो आइटम ले लो और प्राइस ले लो, ऑटोमेटिक चार्ट बन जाएगा। बट जो चार्ट बनेगा वो कॉलम चार्ट बनेगा। इसको आपको डोनट चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो डोनट चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था डिजाइन पे जाओगे, डिजाइन पे जाने के बाद चेंज चार्ट टाइप, और चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद पाई चार्ट, डोनट चार्ट। ओके, डोनट चार्ट हो गया। थोड़ा सा थिक कर दो, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर दो। चलो कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। ये मेरा डोनट चार्ट बना, ये डोनट चार्ट बना। अब डोनट चार्ट में और क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया भाई? अब पढ़ो डोनट चार्ट का इंस्ट्रक्शन। तो अब डोनट चार्ट में इंस्ट्रक्शन दिया आप लोगों को कि टाइमलाइन पे एक टाइमलाइन इंसर्ट करना है, और उसमें सिर्फ जनवरी से रहना है, और आइटम में डेस्क नहीं होगा। तो बहुत सिंपल बात है, आइटम पे क्लिक करो, और आइटम पे क्लिक करके यहां से डेस्क को अनटिक कर दो। आइटम पे क्लिक करो और डेस्क को अनटिक कर दो। तो सबसे पहली बार डेस्क हट गया। डेस्क हट जाने के बाद नेक्स्ट काम होगा आपका टाइमलाइन इंसर्ट करना या स्लाइजर इंसर्ट करना। तो स्लाइजर या टाइमलाइन दोनों इंसर्ट करने के लिए आपको बोला था एनालाइज में जाओगे, और एनालाइज में जाकर के टाइमलाइन या स्लाइजर जो बोलेगा ले लोगे। टाइमलाइन मैंने बताया था सिर्फ डेट के ऊपर आता है, तो डेट ले लोगे। डेट लेने के बाद कहीं पे भी सेट कर दो टाइमलाइन। टाइमलाइन सेट करने के बाद अब यहाँ पे बोला है शो ओनली डेटा ऑफ जनवरी टू अप्रैल। तो जनवरी में क्लिक करो, और जनवरी क्लिक करके अप्रैल तक ड्रैग कर दो, आ जाएगा। बस यही बोला है।
अब डेटा आप लोगों को परसेंटेज दिया है तो वो तो आप लोग डेटा कॉल आउट करोगे तो परसेंटेज तो आ ही जाएगा ना, डेटा कॉल आउट करने पे परसेंटेज आ ही जाएगा। परसेंटेज आने के बाद फिर से मोर आइटम पे जाओगे, तो मोर आइटम पे जाकर के परसेंटेज रखना है, कैटेगरी नेम हटाना है, तो कैटेगरी नेम हटा दो। चलो हट गया। अब उसको एक एक करके बाहर साइड थोड़ा सा ड्रैग कर दो। थर्टी फोर 36 8 12 ये परसेंटेज आया है, देख ले तो हमारा क्वेश्चन में यही परसेंटेज है। 34 36 8 22 देखो एग्जैक्टली वही परसेंटेज है। 34 36 8 और 22 बन गया। पाई चार्ट बन गया। हाँ सर। पाई चार्ट बनाने के बाद आप लोगों को हेडिंग देना है, तो हेडिंग तो दे दोगे ऐसे ही आप लोग। आइटम वाइज प्राइस, तो आइटम वाइज प्राइस भी बना दिया, काम हो गया खत्म। तो ये सॉल्यूशन भी हो गया हमारा। चलो इसके बाद क्या दिया हम लोग को, तो इसके बाद आप लोगों का एंट्री नंबर ई हो गया। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करोगे, एक मिनट होल्ड करोगे। हाँ हेलो। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम इन सेल L2 whose discount is zero, whose discount is zero for the given item। तो जिसका डिस्काउंट जीरो है ऐसा कितना आइटम है, वो आइटम को फाइंड आउट करने के लिए बोला है इन बिलो सेल। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट जीरो को लेकर के हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ आइटम जिसका डिस्काउंट जीरो है ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। बट यहाँ पे एक और चीज भी बोला है कि सारे आइटम जिसका डिस्काउंट जीरो है वो नहीं, सिर्फ वही आइटम जिसका आइटम सेट, आइटम है पेन सेट और डिस्काउंट है जीरो, जिसका आइटम है पेन सेट और डिस्काउंट जीरो है उसको। तो ये वाला करने के लिए ना दो तरह का ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, एक काउंट इफ्स कर सकते हैं और एक हम लोग डिकाउंट कर सकते हैं। बट डिकाउंट आप लोगों का सिलेबस पे नहीं है, ये मैं एग्जाम के समय दिखाता हूं, अभी देख लो कैसे होगा तो समझ में आ जाएगा। इक्वल्स टू डिकाउंट बोलकर एक फंक्शन मिलेगा डिकाउंट, तो डिकाउंट लगाओगे आप लोग। डिकाउंट में जाने के बाद आइटम डिस्काउंट लेकर, तो आइटम और डिस्काउंट ये डेटा लेने से ही हो जाएगा काम। तो ये पूरा डेटा ले लो आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को जो लेना है आइटम यूनिट रेट डिस्काउंट, मतलब आइटम और डिस्काउंट आ जाने से हो जाएगा। क्राइटेरिया पे ले लोगे आप लोग दिस, क्राइटेरिया पे ले लोगे दिस, फील्ड यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया पे ले लोगे आइटम पेन सेट डिस्काउंट जीरो, बस इतना करने से ही आप लोगों का काम आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डिकाउंट डीसम वाला फंक्शन जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो देखो नंबर ऑफ आइटम 3 आ गया, तो नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे कितना है देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे भी 3 है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन करने के बाद इसके लिए आप लोग को दिया है 6 मार्क्स। अब कैलकुलेट आइटम वाइज, कैलकुलेट आइटम वैल्यू इन सेल 6 to L6 to N10। ये जो आप लोगों का दिया है ना कि कौन सा आइटम का क्या प्राइस होगा, ये आप लोगों को एक सिंपल लॉजिक दे दिया है इसका। हाँ
तो यहाँ पे एक सिंपल चीज आप लोगों को सेल रेफरेंस का क्वेश्चन दिया है कि टी शर्ट का प्राइस है 590, ट्राउजर का प्राइस है 1250 और शर्ट का प्राइस है 680। तो अगर टी शर्ट का प्राइस है 590 और उसमें से 50 रुपीज का डिस्काउंट अगर होता है तो फिर उसको कितना मिलेगा? अगर 40 रुपीज डिस्काउंट होता है तो कितना मिलेगा? ट्राउजर के लिए भी वैसे ही बोला है 1250 में से अगर 50 डिस्काउंट होता है 40। तो इसमें बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, पहले टी शर्ट वाला लोगे और टी शर्ट लेने के बाद इसको कॉलम रो को फिक्स करोगे। देखो यहाँ पे एक बार रो है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये है हमारा जो प्रोडक्ट में देखो L5 M5 N5, तो L5 M5 N5 यहाँ पे 5 जो है वो कॉमन है और डिस्काउंट में देखो K6 K7 K8 K9 K10, तो K कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको फिक्स कर दो। तो यहाँ पे जब आप लोग प्रोडक्ट में जाओगे तो यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 मतलब रो, और रो को फिक्स करने के लिए मैंने 3 बार F4 बताया था, 1 2 3, ये 2 बार F4 बताया था। और नहीं समझ में आता तो सिर्फ क्या करोगे, 5 को फिक्स करना है, 5 के आगे कसर रख करके डॉलर साइन लगा दोगे। तो प्रोडक्ट माइनस डिस्काउंट से ले लोगे और डिस्काउंट में क्या फिक्स करना है, के, तो के आगे कर्सर रखोगे और के को फिक्स कर दोगे। तो प्रोडक्ट माइनस डिस्काउंट, और प्रोडक्ट जब लोगे तो रो को फिक्स करोगे, डिस्काउंट जब लोगे तो कॉलम को फिक्स करोगे। देखो सबका आ गया, 590 माइनस 50 540, देखो 1250 माइनस 50 1200, 680 माइनस 50 6300, 630, और ड्रैग करोगे तो सबका आ जाएगा। तो ये एक सेल रेफरेंस का क्वेश्चन दिया है कि कैसे क्या करना है। फिर से मैं बताता हूं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप लोग जब इक्वल्स टू प्रोडक्ट लोगे तो प्रोडक्ट में 5 को फिक्स करोगे, तो 5 में कसर रख करके डॉलर साइन लगाओगे। फिर जब माइनस करोगे और माइनस करने के बाद आप डिस्काउंट लोगे तो डिस्काउंट में के कॉमन है, तो के आगे एक डॉलर साइन लगाओगे। तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो है ये सॉल्यूशन होकर मिल जाएगा। देख लो, तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया। यही आप लोगों को यहाँ पे भी दिया। देखो लास्ट जो प्राइस है देखो 625 है, लास्ट वाला सेल का प्राइस 625 है, तो हो गया। तो ये था हम लोगों का एक्सेल का एक और क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सेल पे दिया है, कैलकुलेट नेट प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इन K13 सेल। तो K13 सेल में आप बाइंडर का नेट प्राइस जानो, तो ये तो हम लोग सम इफ करके कर सकते हैं, ये हम लोग सम इफ करके कर सकते हैं। जैसा बताया था आप लोगों को कि कोई भी प्रोडक्ट वाइज टोटल करना है तो हम लोग यहाँ पे जाके इक्वल्स टू सम इफ लगाएंगे, और सम इफ लगाने के बाद रेंज में हम लोग को ऐसा लेना है कि प्राइस भी आ जाए और आइटम भी आ जाए। तो आइटम से लेकर प्राइस तक हमको रेंज में ले लेना है, आइटम से लेकर प्राइस तक का डेटा जो हमारा है वो रेंज में ले लेना है। रेंज में लेने के बाद क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा बाइंडर, तो बाइंडर को ले लेना है, और सम रेंज में जाकर हम लोगों को लेना है प्राइस का हेडिंग। सम रेंज में ले लेना है सिर्फ प्राइस का हेडिंग, तो प्राइस का हेडिंग लेने से ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो तो रिजल्ट आया 60,151, यही रिजल्ट है या नहीं, क्वेश्चन में देख लो, देखो 60,151। तो देखो ये सारा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये सारा में आप लोगों का एक्सेल का सारा सॉल्यूशन हो गया, एक्सेल कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो एक्सेल में आप लोग देखो, आप लोगों को यहाँ पे 7 + 10 17 + 6 23 7 30 12 42 48 54 60 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को ये सारा के अंदर मिला है। देखो जितना एरिया सेलेक्ट करके रखा मैंने, उतना एरिया में आप लोगों को 60 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह का Yes, क्वेश्चन जो है हम लोग को मिलता है। बट ये थोड़ा सा अभी आप लोगों को ऑड लगेगा, क्योंकि आप लोगों को जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा देंगे तो ये एकदम इजी लगेगा, बट क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं हुआ था अभी, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है। एक बार आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो, देखो सब कुछ इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है अगर आप तो करोगे तो ये वर्ड एक्सेल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वर्ड, तो वर्ड में आप लोगों को जो दिया है आप लोग खुद ही कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि एक इमेज फाइल इंसर्ट करो और उसमें जो दिया उसको टाइप करो। टाइप करने के बाद देन ब्रेक द कॉलम इनटू टू पार्ट, मतलब यहाँ पे कॉलम ब्रेक करना है और कॉलम ब्रेक करने के बाद लाइन बिटवीन कर देना है। देन आप लोग को यहाँ पे एक मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना है और ये सारा कुछ करना है। और लास्ट में एक पावर पॉइंट दिया है, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका कोई भी एक फेवरेट सब्जेक्ट ले लो और उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाओ और उसमें एनिमेशन, डिजाइन और स्लाइड ट्रांजिशन दे दो अपने हिसाब से। कोई भी एक टॉपिक ले लो, फेवरेट सब्जेक्ट, बीसीए, टैली, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन बनाना है और उसके ऊपर 3-4 स्लाइड्स को लेकर ही बनाना है और उसके ऊपर ट्रांजिशन, एनिमेशन दे दो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन है जिसका मैंने एक्सेल पार्ट बता दिया। वर्ड में ज्यादा कुछ है नहीं तो आप लोग खुद से कर लोगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप लोगों का पेपर का सॉल्यूशन था। डेटा डाउनलोड करने मैंने समझा दिया आप लोगों को कैसे होगा। हाँ बोलो कुंदन। सर हम लोग जो प्रेजेंटेशन करेंगे तो एग्जाम में ऐसे आएगा तो सर क्या हम लोग खुद से टाइपिंग करेंगे या कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ? आप लोग जो भी डेटा होगा खुद से टाइप करोगे, पिक्चर वगैरह होगा तो वहां से डाउनलोड करके ऑनलाइन से ले लोगे और ज्यादा कुछ अच्छा। टाइपिंग नहीं करना है, 2-4 लाइन करके टाइपिंग करना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हिस्ट्री लिखना है, नहीं, बस ऐसे ही दिखा करके आपको कंप्लीट कर देना है। 10 मिनट के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनना जाना चाहिए। सर इसके लिए कितना टाइम मिलेगा सर ये सब सॉल्व करने के लिए? एक 60 घंटे मिनट का तो समय, लिखा हुआ 1 है। घंटे का समय, 1 घंटे 1 में घंटे का इतना हो समय मिलेगा जाएगा? पूरा। 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टाइम से पहले ही पेपर सबमिट कर देते हैं और वही लोग को 85, 90, 95 का मार्क्स मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारा कुछ जानने के बाद भी 70, 80 मार्क्स के ही पेपर कंप्लीट कर पाते हैं क्योंकि उनका टाइपिंग बहुत स्लो रहता है। तो जब आप लोगों का सारा कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो देखोगे आप लोग कि यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग बोलोगे सर नहीं आता था इसलिए छोड़ दिया, नहीं, सारा क्वेश्चन आएगा। बट फिर भी 1-2 स्टूडेंट रहोगे जो देखोगे आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम था। एक्चुअल में टाइम कम नहीं था, हमारा टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत कम था, इसके वजह से टाइपिंग स्लो होने के वजह से हम लोग नहीं कर पाए। तो टाइपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। तो अब से लेकर 15 डेज का जो आप लोगों को टाइम दिया उस समय में क्या करना आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ सर। सबसे पहले आप लोग वर्ड का जो मैंने क्लासेस में करवाया, 1 मिनट, वर्ड का मैंने जो क्लासेस में करवाया सब कर लो। एक्सेल ओपन करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, लॉजिकल फंक्शन, वी लुकअप, एच लुकअप, फिल्टर, जो मैंने क्लास में करवाया वो कर लो। और उसी से रिलेटेड आप लोग वो जो डेटा डाउनलोड किए हो उसमें भी ऑलमोस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है वो कर लो। ये सारा कुछ हो जाएगा। फिर देखोगे जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने मत जाना, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व समझ में नहीं आएगा। पहले टॉपिक वाइज डेटा प्रैक्टिस करो फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब ये सारा कुछ करने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग नोट डाउन करके रखोगे, नोट डाउन करके रखोगे। फिर मैं बताया जो डेट आप लोगों को 16-17 के बाद वो डेट में मैं क्लास दूंगा तो जो डाउट रहेगा जिसका मैं सॉल्व करवा दूंगा। बोलो अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? कौन बोल रहे थे? प्रतीक या कोई कुछ बोल रहे थे? बोलो प्रतीक। सर पूछ रहा तो सर लाइक टाइपिंग को फास्ट कैसे करें, मतलब अभी जो लॉकडाउन टाइम है सर टाइपिंग को अगर वर्कआउट कैसे? लैपटॉप डेस्कटॉप है? लैपटॉप डेस्कटॉप है? हाँ हाँ सर। वर्ड ओपन करो, वर्ड ओपन करने के बाद लैपटॉप कोई है भी सर। बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, बीसीए का, बिजनेस अकाउंट्स का, जो ओके भी लिखा हुआ वहां पे, न्यूज़पेपर ले लो, जो लिखा हुआ उसी को बैठ के टाइपिंग करते रहो। एवरी डे 15 मिनट्स न्यूज़पेपर ले लो, जो लिखा हुआ उसी को बैठ के टाइपिंग करो, देखो टाइपिंग फास्ट हो जाएगा। ओके सर। सर नहीं सर कोई बोल रहे थे कि लाइक सॉफ्टवेयर कुछ होता है क्या सर ऐसे टाइपिंग का सॉफ्टवेयर टाइपिंग स्पीड करने कैसा जाता है, सीखा जाता है। टाइपिंग स्पीड करने के लिए ना जो टॉपिक वाइज डेटा है उसी को बैठ के टाइपिंग करते रहो। जितना ज्यादा टॉपिक टाइपिंग करोगे उतना फास्ट हो जाएगा, एक ही चीज है। अच्छा सर। और बोलो, और किसी को कुछ क्वेरीज, क्वेश्चन? गौरी, कुंदन, कुछ पूछना है? क्लियर है सर।
नहीं सर, क्लियर है सर। ऐसा नहीं है कि मैंने 15 डेज का जो टाइम दिया आप लोगों को, 15 डेज और कोई क्लासेस नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं है कि कोई क्वेश्चन का हेल्प नहीं करेंगे। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप करना, हम सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। और बाकी जो ओके क्वेश्चन सर, वगैरह नहीं हम लोग समझ में, हाँ बोलो कुंदन। सर सारा स्टूडेंट अगर क्लास करते हैं तो मैम को बोल के सर हम लोग अपना कोई भी मतलब ऐसा हो सकता है कि सर को बोलेंगे सरफराज सर को सुटेबल टाइम दे सके सर नहीं, मॉर्निंग सरफराज में। सर को बात नहीं बोल, सरफराज सर को वैसा नहीं बोलना होगा। आप लोग जितना सारे स्टूडेंट हो ना, सारे स्टूडेंट अपना एक लिस्ट बना लो, कौन कौन करना चाहते हो क्लास, ठीक है। बात सुनो मेरा, सारे लोग म्यूट करो। तो जितने सारे स्टूडेंट हो सारे लोग अपना एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद आप लोग, कैमेलिया मैम का नंबर है, हर एक हाँ ग्रुप में सर है। देखो कैमेलिया मैम ऐड है, तो कैमेलिया मैम का नंबर लेकर के आप लोग अभी छोड़ दो। इस वीक नेक्स्ट वीक में 2-3 तारीख को फोन करोगे, अभी छोड़ दो। 2-3 तारीख को फोन करके बोलोगे मैम हम लोगों का बीसीए क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया है, टैली क्लास जो है वो ऑलमोस्ट 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 10 to 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों को न्यू क्लास चाहिए, और हम लोग इतने सारे स्टूडेंट हैं, हम लोग को जीएसटी का और डीटी का न्यू क्लास चाहिए। तो हम लोगों को आप क्लास एडजस्ट करवा दीजिए, तो मैम दे देंगे क्लास आप लोगों को। और सारे लोग अपना, ना? आप लोग बोल देना वहां पे। देखो सरफराज सर का मिलेगा, ये बात है कि आप लोग बोलोगे मेरा क्लास या सरफराज सर का क्लास ही सब करेंगे, वैसा नहीं है। आप लोग बोले सरफराज सर का क्लास, तो सरफराज सर तो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं ना, वो ऑलरेडी डलहौजी में सिर्फ 3 दिन का क्लास करवाते हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अगर उनका फ्री टाइम होगा तो ऑब्वियस सरफराज सर का क्लास मिल जाएगा आप लोगों को। पहले आप लोग नाम देकर देखो क्या बोलती है मैम, अब बोल देना कि सरफराज सर का क्लासेस करना है हम लोगों को, तो देखते हो क्या बोलते हैं मैम। तो एक बार लिस्ट बना के आप लोग मैम से बात कर लो कि मैम हम लोग 10-15 स्टूडेंट है, ये क्लासेस हम लोग को चाहिए, ये दोनों क्लासेस हो गया है, ये क्लासेस चाहिए, तो मैम दे देंगे आप लोगों को क्लास, ठीक है। ओके सर, जिसको भी करना है मैसेज कर देना ग्रुप में। हाँ एक ग्रुप कर दो और लिस्ट लेकर के आप लोग मैम से बात कर लेना। इस वीक और मत बात करो, नेक्स्ट वीक ही बात करोगे आप, ठीक है। हाँ सर ओके, अभी लिस्ट बना के रख दे रहे सर कौन कौन करेगा। हाँ लिस्ट बना के रख दो। और